हेलो गाइस, वेलकम टू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ डाइजेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स का एक नेटवर्क है, जिसमें डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं और हम जो भी खाते हैं उस खाने को तोड़ता है और न्यूट्रिएंट्स में चेंज करता है, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन। सो व्हाट हैपेंस टू आवर फूड व्हेन वी ईट दैम? लेट्स टेक अ जर्नी थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लोर हाउ इट वर्क्स. So there are five major activities of the digestive system includes: first one is ingestion, second one is propulsion, third one is digestion, fourth one is absorption, and last one is elimination. So our food's journey begins with the mouth or buccal cavity, in which first step is ingestion, where food enters through the mouth. नेक्स्ट स्टेप मैस्टिकेशन, जिसमें हमारे जो दांत होते हैं वो फूड को छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं. नेक्स्ट इज सलाइवेशन, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारा फूड सॉफ्टन होता है और कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है, स्पेशली एमाइलेज एंजाइम से, और इसके हेल्प से जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो बाइंड हो पाते हैं. जिसके बाद बोलस का फॉर्मेशन होता है और बोलस सॉफ्ट और मॉइस्ट मास होता है फूड पार्टिकल्स का. नेक्स्ट जो हमारा बोलस है वो एंटर करता है ईसोफेगस में, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, और ये एक हॉलो ट्यूब होता है जो कि माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है. ये जनरली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इसका. इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं. पहला तो स्वॉलोइंग, जिसमें बोलस होता है, हम उसको स्वॉलो करते हैं, और जिसमें एपिग्लॉटिस होता है, वो ट्रैकिया को कवर करता है ताकि जो हमारा फूड है वो लंग्स में एंटर ना कर पाए. दूसरा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसमें हमारे जो ईसोफेजियल वॉल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि ईजिली हमारा बोलस जो है वो स्टमक में एंटर कर पाए. अब हमारा जो बोलस है वो एक जे शेप्ड का स्ट्रेची बैग में, जिसे हम स्टमक कहते हैं, उसमें एंटर करता है, जिसमें कि कई तरीके के गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, और ये गैस्ट्रिक जूसेस हमारे स्टमक लाइनिंग से सिक्रीट होते हैं, जिनके कई सारे फंक्शन होते हैं, लाइक प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना, और एसिडिक पीएच को मेंटेन करना विद द हेल्प ऑफ HCl. नेक्स्ट स्टेप है चर्डिंग एंड मिक्सिंग का, जिसमें हमारे स्टमक मसल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके फूड को गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स करते हैं, और जो हमारा HCl होता है वो प्रोटीन को डीनेचर्ड करता है, जिससे कि हमारे एंजाइम्स जो है वो ज़्यादा एसेसिबल हो पाते हैं फूड को और ज़्यादा ब्रेक डाउन करने के लिए. और लास्ट में हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है हम उसे क्या बोलते हैं? काइम. नेक्स्ट हमारा काइम एंटर करता है इंटेस्टाइन में, जो कि दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि 6 मीटर का होता है, एंड द अदर वन इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि 2.5 मीटर का होता है. इसके साथ 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, विच इज़ लीवर, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर. ये रिलीज़ करते हैं कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो कि फैट, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करते हैं, और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं: ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. इसमें 4 प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं. फर्स्ट वन इज़ पैनक्रियाटिन एंड बाइल सिक्रीशन थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट. इसमें क्या होता है, जो बाइल सिक्रीट होता है वो हमारे गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, ताकि जो हमारे अदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो प्रॉपर्ली वर्क कर पाएँ, जैसे पैनक्रियाटिक एंजाइम, एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को ब्रेक करता है, और लाइपेज जो कि लिपिड्स को ब्रेक करता है. लास्ट स्टेप इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द अब्जॉर्प्शन, जिसमें हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्जॉर्ब होते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल. लास्ट स्टॉप इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं: कोलॉन, रेक्टम एंड एनस. इसमें भी 4 प्रोसेसेस होते हैं. फर्स्ट वन इज़ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट अब्जॉर्प्शन, सेकेंड वन इज़ फाइबर फर्मेंटेशन, थर्ड वन इज़ वेस्ट फॉर्मेशन, एंड फाइनल स्टेप इज़ एलिमिनेशन. लार्ज इंटेस्टाइन का कोलॉन पार्ट में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का अब्जॉर्प्शन होता है, ताकि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो कॉन्सेंट्रेट हो पाए, सॉलिड हो पाए. नेक्स्ट वन इज़ फाइबर फर्मेंटेशन, जिसमें कि हमारे कोलॉन में कुछ माइक्रोब्स की कॉलोनी होती है जो अनडाइजेस्टेड फाइबर को फर्मेंट करती है और उसके छोटे छोटे फैटी एसिड्स या लिपिड्स के चेन्स बनाती है, जो कि अदर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में हेल्प करती हैं. फाइनली वेस्ट फॉर्मेशन होता है, जिसे हम फीसेस कहते हैं, और ये फीसेस एलिमिनेट होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफिकेशन. फीकस को हम ऑल्टरनेटिवली स्टूल भी कहते हैं, जो कि हमारे बॉडी से बाहर जाता है थ्रू द एनस, और इसी प्रोसेस को हम डिफिकेशन कहते हैं. So this is the detailed process which highlights the digestive system, complexity and importance in maintaining our overall health. होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है, चीज़ें सारी क्लियर हुई हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.
और ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय। टेक केयर।